चलिए आज हम लोग क्लास 11th की जो चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको लुईस बिंदु संरचना हिंदी में बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। जैसे कि सपोज मैं ले लेता हूं एक NF3, इसका क्या बनाना है हमको, लुईस बिंदु संरचना। ठीक, तो लुईस बिंदु संरचना के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या ध्यान में रखो, इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। अब सेंट्रल एटम कौन होंगे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब धनात्मक कैरेक्टर जो अधिक दिखाएंगे। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक किसकी है, फ्लोरीन की, तो वो बाहर में रहेंगे, सेंट्रल एटम मतलब कौन हो जाएंगे, नाइट्रोजन। पहला रूल समझ में आया। तो पहले हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन, और F को 3 है, इस साइड में एक लगा दो, एक इस साइड में लगा दो, और कितना बचा, एक। चाहे ऊपर लगा सकते हो चाहे नीचे, ऊपर भी लगाओगे तो चलेगा, नीचे भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बढ़िया दिखता है नीचे लगाने से, तो हमने इसलिए यहाँ पे लगा दिया। ये क्लियर हो गया। इसके बाद रूल्स क्या होते हैं, इस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काउंट कर लेना होता है। क्या बोला, जो भी तत्व है उसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ लेना होता है, समझे। तो बताओ नाइट्रोजन का बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। फ्लोरीन का बाहरी कोश में 7। पता है कि नहीं, नहीं पता है क्या, नहीं पता है तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना होगा, 2, 5। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 9, तो कितना होगा, 2, 7। इसीलिए बाहरी कोश में देखो, इसमें 5, इसमें कितनी है, 7। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे काउंट करना है, तो नाइट्रोजन कितनी है, 1, तो इसकी बाहरी कोश में तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। फ्लोरीन कितने हैं, तो लेकिन बाहरी कोश में कितना है, तो 7 के साथ 3 मल्टीपल, तो प्लस कितना होगा, 21, तो इक्वल्स टू कितना हुआ, 26। अब 26 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें, बस समझ में आया। तो फ्लोरीन के बाहर में कितनी है, तो 7 लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना होगा, 7। तो मैं कोशिश करते हैं इधर 1 लगाते हैं और इधर 2 दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हो, कोई गलत नहीं है, नहीं समझा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। फिर इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। फ्लोरीन की हो गया, तो कितना हो गया, देखो 7, 7, 14, 7, 21। अब बचा कितनी, 5, तो इसके ऊपर दे देते हैं 5, 2, 3, 4, 5। ये समझ में आया कि नहीं, यही बिंदु संरचना है। हाँ, इसको दिखा दो, ये बिंदु संरचना ऑलरेडी हो गया है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी तत्व क्या करना पसंद करते हैं, ऑक्टेट पूरा, खाली हीलियम और किसको किसको छोड़ करके, आर्गन, लिथियम, ये लोग को छोड़ के। तो ये लोग का क्या काम करना बाकी रह गया मेरा, मतलब ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट मीन्स अष्टक, अष्टक पूरा करना है, समझ रहे हो। तो अष्टक पूरा हो जाने के बाद हमारा हो जाएगा। तो आप देखते हैं अष्टक के लिए, अष्टक के लिए क्या होगा बताओ, पहले एक एक एलिमेंट को देखते जाओ, कितना होगा बताओ। फ्लोरीन की कितनी है, 7 है, तो कितना चाहिए उसको, नाइट्रोजन से 1 ले लेंगे, तो नाइट्रोजन से 1 लिया, तो कितना हो गया बताओ, 8। चाहे ऐसे गोला घुमाओ, चाहे क्या कर सकते हो, सिंपल सा ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख सकते हो, नहीं समझा। हाँ, क्योंकि ये लिया ना, तो लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। चलो ऐसे के बाद में बता रहा हूं, ऐसे में कहीं कंफ्यूज हो रहा है तो पहले बना देता हूं। ये कितना हुआ, 8 हुआ। इसको भी चाहिए तो कितना हुआ, 8 हुआ। इसको भी चाहिए तो कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं, 8 हुआ। अब नाइट्रोजन के पास कितनी है, 2 है, 5 है, तो चाहिए कितना, 3। तो 3 देखो, फ्लोरीन नाइट्रोजन से कितना लिया था, तो इससे 1 ही लेंगे, 2 नहीं ले लेगा,
जितना देगा उतना ही लेगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ए फ्लोरीन से एक लिया, इस फ्लोरीन से एक लिया, इस फ्लोरीन से एक लिया, तो हो गया कि नहीं? हो गया। तो इसको फर्दर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिखा, ये यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों कोवैलेंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है वहां पे सहसहजी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड को सहसहजी बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? अब बताओ यहाँ पे भी कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? N, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद F। यहाँ पे भी बॉन्ड लगेगा, उसके बाद क्या होगा? F। आप इसके बाद क्या करोगे? बॉन्ड फॉर्मेशन तो ये सब इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को और दर्शाना नहीं है। कौन कौन बच गया? जो लोन पेयर बच गया, यहाँ पे कितनी है? 2 2 2, तो इसको दर्शा देना है। समझा कि नहीं? अब बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा है कि नहीं? कितने बचे हैं? तो ये कौन है? लुईस बिंदु संरचना। समझ में आ गया? आप ये गोला भी नहीं घुमा सकते हो, तो गोला नहीं घुमाओगे तो कैसे करोगे? देखो, गोला नहीं घुमा करके कैसे करना है? सपोज N लिखा मैंने, इधर F दिया, इधर F और इधर क्या है? F है ना। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 को बीच में रख दो, इधर 6 है कर दो, फिर इसमें भी 2 को रख दो, 6 है कर दो। समझा? फिर यहाँ पे भी 2 रख दो, 6 था 6 कर दो। समझा कि नहीं? फिर यहाँ पे 2, ये भी हो गया। ऐसे गोला नहीं घुमा करके ये भी करोगे तो देखो ये 8 हो रहा है कि नहीं? ये 8 हो रहा है कि नहीं? ये भी 8 हो रहा है कि नहीं? फिर ये पूरा घुमा दोगे तो 8 हो रहा है कि नहीं? नहीं समझा क्या? चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे। क्लियर सबको? इसके बाद हम लेते हैं CO का बना के। CO का आप लोग भी बनाओ, मैं CO का बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है CO वाला। हो गया? लाओ। हाँ, CO का बिंदु संरचना बनाना है। किसकी बनाना है? CO का। तो CO का बिंदु संरचना बनाने के लिए CO का है ना, क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है? पहले ऑक्सीजन। अब बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन होंगे? 2 ही तो है, वही नहीं। तो एक C लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे? ऑक्सीजन। समझ में आया? इतना तो समझ में आया? इसके बाद क्या करना होता है? सेकंड रूल, जो भी एलिमेंट है उसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है जोड़ लेना होता है। तो कार्बन की बाहरी कोश में कितना होता है? 4, ऑक्सीजन की 6, तो कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितनी है? 6। ये समझ में आया कि नहीं? अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2 को यहाँ नहीं लिख करके मैंने यहाँ लिख दिया सपोज, तो ये क्या हो गया? हो गया कि नहीं? ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन कार्बन के पास कितना है? 4 चाहिए। कितना? 4 चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कार्बन से कितना लिए हैं? तो 2 ही तो ना ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 6। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या दिख रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे 2 लोन पेयर। ये क्या हुआ? अभी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कार्बन की हमारा ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं है। तो इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, कार्बन को ऑक्टेट पूरा होने के लिए और कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 2। तो 2 जो है एक्सेस किसके पास इलेक्ट्रॉन है? एक्सेस मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन। इसके पास देखो 4 है ना, 2 लोन पेयर है और इसके पास 1 लोन पेयर है। तो जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वही डोनेट कर सकता है। समझ रहे हो? जैसे जिसके पास अधिक पैसा होगा वही तो गरीब को दे सकते हैं। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यही देंगे किसको? कार्बन को। तो कार्बन को 1 नहीं देंगे, एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या, कौन से बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ था? किसी एलिमेंट ने
जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कैसे, एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितनी था, 4 है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक, इसके पास 2 था, इसको दे दिया। तो जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से कितनी बॉन्ड बनता है, एक ही। तो क्या करेंगे, कार्बन कितनी बॉन्ड हो गया था, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो जनरली नहीं लिखाते हैं, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऐसे सिंबल होता है, जब ऐसे इस टाइप की होती है, क्योंकि ये एरो इधर इलेक्ट्रॉन आया इसलिए एरो इधर लगाएंगे, पीछे ऐसे साइन लगते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऐसे होती है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब आपको ऐसे सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा बॉन्ड की सिंबल जो होता है वो लगा दीजिए। नहीं समझे मेरा बात, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसके पास 2 लिख दो और इसके पास भी 2। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो स्ट्रक्चर किसकी हो गई, CO का लुईस बिंदु संरचना। सबको समझ में आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं वो देने जा रहा हूं CO3-2 का, इसका बना के दिखाओ।